अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं आपके साथ मैसर आलम और आज लेकर आए हैं देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आप इसी तरह से प्रत्येक दिन का ताज़ा तरीन खबरों का अपडेट लेना चाहते हैं तो पीटी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो ताज़ा खबर की दुनिया में सबसे पहले बात करते हैं कि भारत में कोरोना वायरस के नए XE वेरिएंट के बढ़ते मामलों में लोगों की चिंता को काफी बढ़ा दी है। खास तौर पर राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्थिति और भी ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है। बीते कई दिनों से कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली के टॉप अस्पतालों के डॉक्टरों ने आशंका जताई है कि आने वाले 10 से 15 दिनों में दिल्ली में कोरोना के मामले पिक कर होंगे, लेकिन उसके तुरंत ही बाद ये कम होने शुरू हो जाएंगे। बता दें कि बीते 2 हफ्तों से दिल्ली में रोजाना 1000 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। सोमवार को देश के टॉप मेडिकल रिसर्च बॉडी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा कि देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को चौथी लहर के बजाय लोकल ट्रेंड के रूप में देखा जाना चाहिए। डॉक्टर्स ने इकोनॉमिक टाइम्स से बात करते हुए बताया कि दिल्ली में कोरोना के जितने मामले आने की आशंका जताई जा रही थी, उससे कम केस आने का एक कारण टेस्टिंग का कम होना है। सफदरगंज अस्पताल के हेड कम्युनिटी मेडिसिन जुगल किशोर ने कहा कि दिल्ली में कोरोना का पॉजिटिव रेट ज्यादा होने के पीछे का कारण यह है कि अथॉरिटी केवल फोकस टेस्टिंग कर रही है। सिर्फ उन्हीं लोगों के टेस्ट किए जा रहे हैं जिनमें कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में उनके पॉजिटिव होने की चांसेस ज्यादा है। जहाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोर्ट ने कई तरह के नियम और कानून बनाए हैं। 3 तलाक को लेकर कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। साथ ही यह मुद्दा सुलझा ही था कि मुस्लिम महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट के सामने तलाक हसन का मुद्दा पेश किया है। याचिका में दावा किया गया है कि तलाक की ये प्रकार मनमान, तर्कहीन और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। गाजियाबाद निवासी बेनजीर हिना द्वारा दायर याचिका में केंद्र को सभी नागरिकों के लिए तलाक के समान अधिकार और प्रक्रिया के लिए दिशा निर्देश तैयार करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि वह एक तरफा न्यायतर तलाक हसन का शिकार हुई है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि पुलिस और अधिकारियों ने उसे बताया कि शरीयत के तहत तलाक हसन की अनुमति है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर तलाक हसन और एक तरफा अतिरिक्त न्यायिक तलाक के अन्य सभी रूपों को खत्म करने और असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। याचिका में दावा किया गया है कि न्यायतर तलाक प्रक्रियाएं मनमानीपूर्ण और अतर्क संगत है तथा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने जोधपुर हिंसा पर बयान दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि भाजपा और संघ परिवार के लोग बार बार राजस्थान का माहौल खराब कर रहे हैं। केंद्र सरकार के मंत्री का इतना जल्दी जोधपुर पहुंच जाना इस बात का सबूत है कि भाजपा अपनी सियासत चमकाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अवैसी ने कहा कि मोदी सरकार नफरत की आग को भड़का रही है और उसके मंत्री घी डालने का काम कर रहे हैं। अवैसी ने राजस्थान के CM अशोक गहलोत पर भी निशाना साधा और कहा है कि अशोक गहलोत के पिछली सरकार में भी मुसलमान पुलिस की ज्यादती और हिंदुत्ववादी संगठनों के जुल्म का शिकार हुए थे और इस सरकार में भी हालात नहीं बदले। अब इसी ने गहलोत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि क्या गहलोत सरकार संघ से इतना डर गया है कि वो अपने असंवैधानिक जिम्मेदारी भी नहीं निभाना चाहती है। राजस्थान के मुसलमानों का ना तो रमजान अमन से गुजरा और ना ही उनकी ईद। अगर गहलोत सरकार इन मुजरिमों के खिलाफ उदाहरणत्मक कार्रवाई करती है तो क्या इन गुंडों की इतनी हिम्मत होती है?
जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि कहते हैं ना कि किस्मत कब राजा को रंग और रंग को राजा बना देते हैं, ये कोई नहीं जान सकता। ऐसा ही कुछ एक ट्रक चलाने वाले ड्राइवर के साथ हुआ। वो अपनी किस्मत आजमाने अपना परिवार और देश छोड़कर संयुक्त अरब अमीरात यूएई कुछ सालों पहले चला गया था। संयुक्त अरब अमीरात यूएई में जहां हर साल बड़ी संख्या में लोग मोटी कमाई करने के लिए भारत से जाते हैं, उन्हीं में मौजूद चिराथोड़ी नाम का ये ट्रक ड्राइवर भी था। उसकी किस्मत इस तरह बदली कि मुजीब चिराथोड़ी को यकीन ही नहीं हुआ। अबू धाबी में ईद उल फित्र के दूसरे दिन आयोजित हुई बिग टिकट राइफल ड्रॉ सीरीज 239 में मुजीब ने 1.2 करोड़ दिरहम जीते हैं। भारतीय रुपये के अनुसार उसने करीब 24 करोड़ 97 लाख रुपए एक झटके में हासिल कर लिए हैं। मुजीब के अलावा 2 अन्य भारतीयों ने लकी ड्रॉ जीत लिया, जिसमें एक इनाम 20 करोड़ और एक 20 लाख रुपए हैं। इसका मतलब अरहम रातों रात करोड़पति बनने वाला अकेला नहीं है, उसके साथ 2 और भारतीय की किस्मत ईद के दूसरे दिन खुली है, जिसके बाद इनको खुशी का ठिकाना ही नहीं है। मुजीब के अलावा दुबई में रहने वाले विश्वनाथ बाला सुब्रमण्य 10 लाख दिरहम यानी करीब 2 करोड़ रुपए जीते और रास अल खैमा निवासी जयप्रकाश नायर ने तीसरा पुरस्कार दिरहम 1 लाख यानी करीब 20 लाख रुपए जीता। तो चलिए दोस्तों, आज दिन भर का ये था ताजा तरीन खबरों का अपडेट। अगर आने वाला कल का भी ताजा तरीन खबरों का अपडेट लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दी, ताकि हर दिन का ताजा तरीन खबरों का अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। वहीं अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर फॉलो जरूर करिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।